पानी तेरियां दामा मुंडा मार सुटिया तू। डर लग रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, पढ़ते टाइम मन नहीं लग रहा, रोना आ रहा है, समझ नहीं आ रहा अटेम्प्ट देने जाऊं भी कि नहीं जाऊं। अगर ये सारे थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, एकदम सही वीडियो पे आए हो। बस मुझे गिनती के 5 मिनट दे दो, तुम्हारा ये सब कुछ जो डर है ना भगा दूंगी और एकदम माइंड फ्रेश करके तुम दोबारा पढ़ने बैठ जाओगे और एक अच्छे तरीके से एग्ज़ाम देने भी जाओगे। थोड़ा सा टाइम बस मुझे दे दो अपना। अब मेरी बात सुनो। हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर खुशी वर्मा हेयर अगेन विद अ न्यू वीडियो। हाँ, बहुत टाइम बाद ये न्यू वीडियो आई है, कोई बात नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट। क्योंकि क्या है, कुछ चंद महीनों से या कुछ चंद दिनों से बहुत कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से लाइक नहीं बना पाई मैं वीडियो। पर अब कोशिश है कि कंसिस्टेंट रह पाए, कोशिश करेंगे। देखो, मेन मोटिव जिस मोटिव से ये वीडियो बनाई जा रही है वो शुरू करता है। देखो, तुम अगर पहली बार स्कूल भी गए थे ना, नए स्कूल में भी एडमिशन हुआ था तो भी डर लगा था। तुम पहली बार किसी स्टेज पे कोई डांस या सिंगिंग या स्पीच देने गए थे, पोएम रिसाइट करने, कुछ भी करने गए थे ना, तो भी डर लगा था। तुम अपना पहली बार स्कूल छोड़ के नए स्कूल में एग्ज़ाम देने गए थे, बोर्ड्स जिसे कहते हैं, उसमें भी डर लगा था। हर चीज़ में डर लगता है भाई, ऐसा नहीं है पहली बार अपन डर रहे हैं, अपन हमेशा से डरते आए हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं कि अपन को डर लग रहा है, जायज़ सी बात है, नॉर्मल बात है, सबको लगता है, मुझे भी लगा था। अब मेरी एक और बात सुनो, अगर ये शुरू से लगता आ रहा है तब तो इतना अफेक्ट किया ही नहीं तुमको कभी भी, क्योंकि तुम नॉर्मल हमेशा एग्ज़ाम देने गए, बोर्ड्स भी देने गए, भले ही मार्क्स कैसे भी आए पर गए था ना देने, कुछ हुआ तो नहीं था ना, जिंदा घर वापस आए थे ना। तो फिर लाइक इतना डर किस बात का है कि तुम लोग प्रिपरेशन बंद करके बैठ जाते हो। क्योंकि मेरे पे से डीएम आते हैं कि दीदी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मैं पढ़ा नहीं हूँ पिछले 2-3 हफ्तों से। क्यों? इस कारण से कि तुम डिप्रेस्ड हो, तुम्हें डर लग रहा है, तुमने पढ़ाई बंद करके डाल दी है कि भाड़ में जाए, मुझे पढ़ना ही नहीं है। क्यों भाई? अरे भाई पढ़ो ना, डर ही तो लग रहा है बस, वो तो नॉर्मल है, सबको लगता है। पढ़ाई मत बंद करो यार उस वजह से। मैं देखो अपना एक एग्जांपल दूंगी आप लोगों को कि लाइक मेरे साथ क्या हुआ था। तो हुआ ये था कि मेरा भी ऐसे ही दिसंबर में मेरे भी एग्ज़ाम थे, भयंकर खांसी थी, भयंकर जुकाम था, बहुत बेकार हालत थी। मैंने लाइफ टाइम में कभी अपनी, अगर मेरी इतनी सी अगर थोड़ी सी भी लग जाती थी ना तो भी मैं नहीं पढ़ती थी, क्योंकि मेरे लग रही है भाई मैं नहीं पढ़ूंगी। पर एग्ज़ाम के दौरान ही मुझे ये सब बीमारी हुई, जुकाम हुआ था, और फिर भी मैं पढ़ी थी। ज़िंदगी में पहली बार पढ़ी थी इतनी जुकाम में, और वर्थ इट तो था भाई, पास हो गए थे पहले अटेम्प्ट में। पर मैं बताना क्या चाहती हूँ, जब मैं पेपर देने गई थी, मेरा GIGL का अच्छा गया था, वो शुरू से अच्छा लगता था क्योंकि, पर सीलो इतना बेकार भैयात गया था ना एग्ज़ाम में ना। मैं जब आई थी ना घर लौट के, मैं एकदम से रोने लगी थी आगे, भैया मम्मी बहुत बेकार गया एग्ज़ाम, आगे एग्ज़ाम देने में जा नहीं रही, मेरा मन नहीं है अब एग्ज़ाम देने का, क्या फ़ायदा है, ये तो एग्ज़ाम में फ़ेल होना ही है, तो आगे के में भी फेल ही होना है, तो फिर क्या फ़ायदा, अगर एक में फ़ेल हो गए तो पूरे में ही फेल हो जाएंगे, पास होने का फ़ायदा नहीं है। फिर मम्मी ने कहा कि जा देने जा, थोड़ी डांटी कि पैसे तो भर ही दिए, अब देने जा, अब इतने महीनों से पढ़ रही थी, अब एक ही दिन का तो रिवीजन करके देने जाना है एग्ज़ाम, जो मन में लिख के आ जाइयो। अब फिर मैंने सोची चलो ठीक है, दे आते हैं एग्ज़ाम, क्या बात है उसमें। तो मैं देने गई थी अपना एग्ज़ाम, एंड फिर जब रिजल्ट वाले दिन पास देखा था ना, लगता तो ये था कि चेकर पागल हो गया कि उसने मुझे मार्क्स दे कैसे दिए भाई। पर जब मैंने अपनी आंसर शीट देखी थी तब मैंने उसमें देखा था कि उसने उन पॉइंटर्स को मार्क्स दिए थे जो पॉइंट मैंने खुद से अपने मन से बनाए थे गाइस। कि मतलब क्या था ना, सीलो मुझे रट्टा नहीं मारा था मैंने, सीलो में मैंने चीज़ें समझी थी और याद करके गई थी उनको, समझ के। रट्टा नहीं मार पाती हूँ क्योंकि मैं तो चीज़ें समझ के देने चली गई थी पेपर। तो पर उस जो जब क्वेश्चन आया था ना ऐसे उन टॉपिक्स में से, जो टॉपिक मैं अच्छे से याद करके नहीं गई थी पर समझ के तो पूरा सील हो गई थी, तो इसीलिए मतलब जो टॉपिक मुझे याद नहीं आ रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसका आंसर कैसे, क्या सेक्शन से है, क्या है, समझ में नहीं आ रहा था, तो अपने मन से लिख के आ गई थी मुझे जितना आता था, और उसमें मार्क्स मिले थे। एंड आई वाज लाइक क्यों, मुझे मार्क्स क्यों दिए? तो आई बोला चलो चेकर की मेहरबानी है, चेकर ने मार्क्स दे दिए और अपन पास भी हो गए थे। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। तुम्हें भी नहीं पता भाई कि तुम्हारे साथ तुम्हारी कॉपी कौन सा चेकर लेके बैठेगा, कितना वो, क्या अगर क्या पता तुम्हारी कॉपी कोई अच्छे चेकर के हाथ में हुई जिससे तुम्हें अच्छे वाले मार्क्स दे दिए, अगर तुमने वाहियात पॉइंट लिखा हो उस पर भी मार्क्स दे दिए और तुम जीत गए, तो फिर क्या?
इसीलिए थोड़ा भरोसा किस्मत पे भी रखा करो। इसे डर वर ये सब बात की चीज़ें हैं यार, ये डर वगैरह। और मैं बोलूँगी तो मैं जो डर है ना, वो तुम्हारा डर बस केवल JIGL एग्ज़ाम के लिए होगा, लिख के ले लो। क्योंकि जब अपन पहला पेपर देने जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा डर लगता है अपन को, पर अगर एक बार वो पहला पेपर चला जाता है ना, फिर अपन को आदत हो जाती है एग्ज़ाम हॉल में जाने की और रिविज़न करने की, एग्ज़ाम देने की, फिर अपन यूज़ टू हो जाता है, वरना एग्ज़ाम देने चले जाते हैं, नो वरीज़। तो यही कह रही हूँ बस मैं कि नॉर्मल अभी तुम जैसे जा रहे हो ना एग्ज़ाम देने, वैसे जाना JIGL में थोड़ा डर लगेगा ना, उसके लिए अभी से JIGL की इतनी अच्छी तैयारी करके जाओ कि उस टाइम इतना डर लगे ही ना। मैं तो बोलूँगी अभी से JIGL के 3-4 रिवीजन करके डाल दो। मैंने भी सबसे ज़्यादा रिवीजन JIGL के करे थे, क्योंकि वो पहला एग्ज़ाम था, इसलिए थोड़ा डर ज़्यादा था उसका। तो उसका इतना अच्छा रिवीजन करके जाओ। तुम अगर मॉड्यूल से पढ़ रहे हो तो अच्छे से मॉड्यूल पढ़ के जाओ, नोट से पढ़ रहे हो तो अच्छे से नोट्स पढ़ के जाओ, 3-4 बार रिवीजन कर लो, टेस्ट पेपर दे लो, जिससे क्या है तुम्हें कहीं भी ये ना लगे कि मुझे ये आता नहीं है। बिल्कुल मतलब एक बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ जाओ एग्ज़ाम देने। तो इसीलिए आई विल से कि से पहला डर ना अपना पहले एग्ज़ाम में ही होता है अपना डर, जो फिर वो डर अपने आप ख़त्म हो जाता है क्योंकि अपन एक बार एग्ज़ाम दे आते हैं। इससे मुझे अब ये बात बोलनी तो नहीं चाहिए, पर याद आ रही है तो बोल देती हूँ। आपके साथ ऐसा होता है क्या? मुझे ज़रूर बताना है कि मेरे साथ तो हुआ था। अपन जब ऐसे बैठे रहते हैं एग्ज़ाम हॉल में और इतना सन्नाटा छाया रहता है एग्ज़ाम हॉल में कि अगर कहीं से गलती से भी किसी की इतनी आधी सी सेफ्टी पिन भी गिर जाए तो आवाज़ आ जाए भाई, इतनी शांति हो गई। ठंडों के टाइम में तो पंखे भी नहीं चलते भाई, तो इतनी ज़्यादा महाशांति होती है। और उसके बाद फिर अगर तुम्हें हो खांसी वगैरह, छींकें आ रही हो, तो कितना वाइल्ड एक्सपीरियंस होगा ना वो। मुझे याद है जब मैं एग्ज़ाम लिख रही थी ना तो मुझे खांसी आ रही थी। मैंने एक बार खांसा तो मुझे लगा सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैंने दूसरी बार खांसा, मैंने बोला अब खुशी अब नहीं कंट्रोल करो भाई, अब नहीं खांस सकते 2 खांसी यूज़ हो गई है अपनी, अब तीसरी बार में अपन को क्या पता कोई एग्ज़ाम हॉल से ही निकाल दे। मैंने ऐसे कंट्रोल करके बैठी थी अपनी खांसी को कि भाई खांसी मत आ। और मैंने खांसी के डर की वजह से इतनी जल्दी जल्दी एग्ज़ाम लिख रही थी, जल्दी जल्दी लिखो खुशी जल्दी एग्ज़ाम हॉल से बाहर जाना है, जिससे पहले कि छींक आ जाए, उससे पहले कि एग्ज़ाम हॉल से सटक लेते हैं जल्दी एग्ज़ाम लिख के। इसलिए भाई इस चीज़ से एक सीख दूंगी, अपनी तबीयत का ध्यान रखो जिससे तुम आराम से सुकून से पेपर लिखने जा सको। मेरी तरह हड़बड़ाहट में नहीं जाना पड़े तुम्हें कि छींक आ रही है, खांसी आ रही है, नहीं निकलना पड़ेगा एग्ज़ाम हॉल से, ऐसे मत जाना भाई। देखो एक और बात, इस मेरे एग्ज़ाम सेंटर पे ना एक लड़की थी जो पेपर देने हमारे हॉल में बैठती थी, तो वो पेपर देने आती थी और पेपर दे के हाल चली जाती थी। मतलब पेपर को शुरू हुए 1 घंटा ही हुआ होगा और वो चली गई। एंड आई एम लाइक क्यों, इसका पेपर हो गया, इतना बड़ा पेपर इतनी जल्दी हो गया। एंड यू नो व्हाट, वो बाहर जाके जो पेरेंट्स बैठे रहते हैं उनसे गप्पे मार रही होती थी, समझ रहे हो। इन बच्चों की वजह से ना रिजल्ट खराब हो जाता है अपने ICSI का, और फिर सब लोग बोलते हैं कि महा टफ पेपर आए थे भाई, क्योंकि इनमें से ऐसे ही बहुत बच्चे होते हैं भाई जो ऐसे ही बस आते हैं कि हाँ करने ही आऊ करने आते हैं और मस्ती में एग्ज़ाम देने आते हैं, 1-8 घंटे पेपर लिख के चले जाते हैं। पता नहीं किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, पर ये आते क्यों एग्ज़ाम देने और फिर हमारा रिजल्ट ख़राब कर देते हैं। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो क्योंकि तुम शुरू से पढ़ रहे हो, तुमने अभी तक बहुत मेहनत करी है और तुम अभी तक रिविजन्स इतने कर चुके हो, तुम टेस्ट पेपर दे रहे हो, तुम्हें किस चीज़ की कमी है? तुम पूरे बढ़िया हो और तुम एग्ज़ाम में 1 नंबर से पास हो सकते हो। बस ना अपने अंदर वो जो फालतू का डर लगाया रखा है ना, पास नहीं होऊंगा, डर लग रहा है, ये तो सारा सिलेबस बचा है, कैसे करूँगा। अरे रुको यार, काहे का सिलेबस बचा है यार, पहला रिवीजन तो तुम सबका हो गया होगा ऑलमोस्ट। अगर चलो मैं बहुत ही बेकार सिनेरियो लेके चलूँगा, नहीं भी हुआ तो अभी भी तुम्हारे पास आराम से नवंबर का आधा नवंबर बचा है और आधा दिसंबर मान लो, चलो हाफ 15 दिसंबर मान लो, तो मैं 15 दिसंबर तक का टाइम है इतना अच्छा खासा कि एक रिवीजन तो आराम से अफोर्ड कर सकते हो यार। बट एक चीज़ बोलूँगी, अगर रिवीजन जल्दी करना है ना तो हैंड रिटन नोट से करो, अपने मॉड्यूल वगैरह से करने बैठते हैं ना, अगर हाँ मॉड्यूल में तब करो, तुम्हारी चीज़ें हाईलाइटेड रखी है ना तो आराम से करो, मॉड्यूल से कोई दिक्कत नहीं है। पर
जल्दी करने का अगर प्रयास है तुम्हारा तो हैंड रिटन नोट से करो, ऐसी चीज़ों से करो जो तुम अब डायरेक्ट एग्जाम के टाइम उठाओगे, उन चीज़ों से करना अपना रिवीजन। और एक और बात भाई देखो, ये टाइम ना कतई भी एक चैप्टर पे टिकने का नहीं है। ये दिमाग से निकाल दो अपने कि अभी ये चैप्टर नहीं आ रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा है, इसको मैं कैसे याद करूँ, ओ माय गॉड क्या करूँ। अरे काय का यार, नहीं आ रहा तो आगे बढ़, कुछ दूसरा चैप्टर उठा, कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा, उसी के पीछे क्यों पड़ जाना है। इतना टाइम है तुम्हारे पास, उस एक चैप्टर को रच रच के पढ़ने का है टाइम, नहीं है ना, तो क्यों पढ़े हो उसके पीछे, आगे बढ़ो। इतना सिलेबस डला है, इतने सब्जेक्ट डले हैं, उनको पढ़ लो भगवान की दया से। उन चैप्टर्स पे ध्यान मत दो अब जो तुम्हारे बस के ही नहीं है, जिनको तुमने नहीं पढ़ा है। मैं तो ये कहूँगी जो चैप्टर तुमने नहीं पढ़े हैं ना, यूट्यूब खोलो, मैराथन लगाओ उस चैप्टर की, देखो, आगे बढ़ो, चलते बनो दूसरा चैप्टर देख लो, उस एक के पीछे मत पढ़ो, फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है। एक और चीज़ जो बच्चे पूछते हैं, दीदी चीज़ें याद ही नहीं हो रही, कैसे करें। रुक मैं बताती हूँ, मेरे से भी ना बहुत चीज़ें याद नहीं हो रही थी। बहुत ही एक सिंपल तरीका जो मैंने किया था, तो आप भी कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है तो। मैं ऐसे वो वाला जो चैप्टर था ना अपना सोर्सेज ऑफ लॉ वाला, उसमें अलग अलग ऑथर्स हैं, उन्होंने अपनी बातें कही हैं। मैंने उस चैप्टर को कैसे याद किया था, जैसे कि उसमें कोई जेरमी बेंथम नाम से है। अब मैंने उसको याद कैसे किया था, मुझे पहली बात तो वो याद ही नहीं हो रहा था, ये इतना क्या याद करना है इसमें, इस ऑथर का नाम कैसे याद रखूं। अब तुम सोच चाहे कुछ भी करो, आई डोंट केयर, क्योंकि अपन जब याद कर रहे होते हैं, ये किसी को नहीं पता अपन ने याद कैसे किया है। सबको ये पता है कि हाँ इसको याद है सारी चीज़ें, कैसे किया उससे किसी को मतलब नहीं होता है। मैंने कैसे किया था ना, मैंने ऐसे बोलती थी मैं कि जेरी ने बेंच पे बैठ के एंथम लिखी, एंथम में उसने ये सब बोला, और उसने बोला सब यूनाइट करके रहने चाहिए, ऐसे ही कुछ बोला था ना। तो मतलब एंथम में तो सब अच्छा अच्छा बोला जाता है, तो उसने अच्छा अच्छा बोला, ऐसा सब कुछ। पर उसके कुछ क्रिटिसिज्म थे, तो पर उसके एंथम में लोगों ने सवाल उठाए ये सब कह के, तो ऐसे मैंने चीज़ें याद करी हैं, समझ रहे हो। मतलब तुम भगवान की दया से तुम कुछ भी मेमोरी टेक्निक बनाओ, कुछ भी आलतू फालतू कैसी भी बनाओ, चीज़ें याद होनी चाहिए बस। जैसे कि कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं जो तुम्हें याद नहीं हो पाते हैं, उनका क्या करें, एक वर्ड निकालो जो उस पॉइंट का क्रक्स हो, ठीक है। फिर उस वर्ड के ऐसे पहला हर पूरे 4-5 पॉइंट है, तो उन 4-5 पॉइंट में जो 4-5 वर्ड्स हैं उनके पहले लेटर ले लो, या बीच का कोई लेटर ले लो, या लास्ट का कोई लेटर ले लो, उससे कुछ राइमिंग बना दो, समझ रहे हो, उसको याद कर लो। इससे इजी रहता है यार, चीज़ें जल्दी याद हो जाती है और कुछ नहीं होता। और अपन जिस टॉपिक पे ये वीडियो बनी थी वो टॉपिक तो जा ही चुका है। मेरे साथ ऐसे ही होता है यार कि मैं बोल किसी और चीज़ के बारे में नहीं होती हूँ और बोल कुछ और जाती है यार, तभी मेरे से यूट्यूब वीडियोस नहीं बनती हैं। यूट्यूब वीडियो में क्या है, एक टॉपिक पे अटल रहना होता है और मैं हमेशा टॉपिक के बाहर बातें कर देती हूँ। आई एम सॉरी अगेन, कोशिश करेंगे अगली बार से टॉपिक पे अड़े रहे। और हाँ भाई, जिसका भी अभी रिवीजन नहीं चालू हुआ है, रिवीजन चालू कर दो, अभी बहुत टाइम है, आराम से रिवीजन हो जाएगा, 2 रिवीजन आराम से हो जाएंगे। जो रिवीजन सब बच्चे कर रहे हैं वो तुम भी कर सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, डरो मत, डरने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एट द एंड तुम्हारा डर कोई नहीं देख रहा है। खुद के तुम्हारे अगर फैमिली भी होगी ना, तो रिजल्ट वाले दिन वो ये नहीं देखेगी कि तुम डर रहे थे, तुम डिप्रेस थे। उन्हें तो पहले बात तो वो डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब वर्ड्स का मीनिंग ही नहीं जानते। उन्हें लगता है ये सब फ़ोन की गलती है, दैट्स इट, और बाहर वाले लोगों की गलती है कि मेरा बच्चा इन्फ्लुएंस हो गया है, बात खत्म। तो इसलिए उनको इन सबसे फ़र्क नहीं पड़ता है इतना, ओके। तो इसीलिए वो सिर्फ आपको ही ब्लेम करेंगे कि आप क्यों नहीं पढ़े, और बच्चे कैसे पास हो गए, ये तो पास हो गया, यही बोलेंगे ना। मेरे से भी यही बोलते अगर पास नहीं होती। इसलिए तुम भी ऐसा कुछ मत करो जिससे उनको बोलने का मौका मिले। आराम से अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करो। देखो मैं ना तुम्हें लिख के दे रही हूँ, तुम ये बस 3-4 चीज़ें मेरी बात मान लो, तुम 2 रिवीजन कर लो, ठीक है, मैक्सिमम 4 भी हो जाए बहुत अच्छी बात है। मैंने जेल के 4-5 किए थे और सारे सब्जेक्ट के 2-3 किए थे, तो जितने रिवीजन हो जाए उतनी अच्छी बात है। बहुत इम्पोर्टेंट, टेस्ट पेपर दे दो, इन्वेस्टमेंट कर दो। जैसे ये 1200 रुपये 1500 रुपये एग्ज़ाम फॉर्म में भरे, ऐसे ही कुछ 1200-1500 रुपये की टेस्ट सीरीज़ आएंगी, दे लो,
प्लीज़ अटेंड करो, टेस्ट दो, जिससे तुम्हें आदत हो, तुम्हारे ब्रेन को भी पता पड़े कि मुझे ये सारी चीज़ें बस यहीं नहीं रखनी है, इन चीज़ों को पेपर पे लिख के आना है। ब्रेन को तो बताओ अपने, तुम चीज़ें भर तो रहे हो, इसमें याद कर रहे हो, पर तुम उसे ये अभी तक नहीं बताया है कि बेटा तुझे ये सारी चीज़ें लिख के आनी है, तो उस पर्सपेक्टिव से इन चीज़ों को स्टोर करेगा ना वो अपने दिमाग में। बात क्यों नहीं समझते हो? इसीलिए तो सब लोग इतने सारे जो भी टीचर्स हैं क्यों बोलते हैं टेस्ट दो, बस इसीलिए ब्रेन को आदत तो दो ऐसे फंक्शन करने की कि ये जो चीज़ वो पढ़ रहा है, याद रख रहा है कि उसे ये चीज़ें लिख के आनी है, उस मोटिव से याद करने, तो ये तो वो स्टोर करेगा। यहाँ बात समझो, टेस्ट जरूर लो, मैं तो कहूँगी। अब टाइम इतना नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का टेस्ट देने बैठ पाओ। तुम या तो एक वो वाला आता है फुल सिलेबस टेस्ट, वो दे लेना, या फिर जो सबसे कम यूनिट टेस्ट हो जिसमें वो वाला टेस्ट सीरीज ले लेना आराम से। और प्लीज़ भगवान के लिए टेस्ट दे दो, जिससे तुम एग्ज़ाम टाइम पे ऐसे हो ये वाला एक्सप्रेशन नहीं बनाओ कि हो ये क्या है, ये क्वेश्चन का आंसर कैसे बनाएंगे। ये फालतू सवाल जवाब वहाँ बैठ के मत करो। अभी जब टेस्ट घर पे टेस्ट दे दो और ये फालतू सवाल जवाब तब कर लेना। और हाँ, लास्ट चीज़, एकदम काम हो रहो, आराम से पढ़ो, तबीयत का ध्यान रखो, जुकाम खांसी बुखार ये सब मत करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एज़ यूजुअल लाइक कर देना और मुझे बताना कि तुमने इसमें से क्या समझा वीडियो में से कमेंट सेक्शन में। कोशिश पूरी थी कि वीडियो छोटी से छोटी बने, 5 मिनट में तुमको समझाऊं। एज़ यूजुअल तुम्हारी दीदी को एक टॉपिक पे अटके रहने की आदत नहीं है, वो एक टॉपिक से हज़ारों टॉपिक पे जंप कर जाती है, इसलिए आई एम सॉरी वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई हो तो डैट्स ऑल फॉर दी वीडियो। राधे राधे।